साथियों, बाबा साहब बताते हैं आपके मुक्ति का मार्ग। मुक्ति कौन पथ है? इसका एक मार्ग वो बताते हैं, हिंदू धर्म में आपके प्रति क्या सहानुभूति है? प्रश्नवाचक सवाल लगाया है। क्या हिंदू धर्म में आपके प्रति कोई सहानुभूति है? वो बताते हैं सहानुभूति के बारे में केवल शून्य ही है, यानी कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसा ही कहना पड़ेगा, कहते हैं ऐसा ही कहना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए, आपकी तरफ से अपनत्व से नहीं दिखेगा। हिंदू धर्म में कहीं भी आपको अपनत्व नहीं दिखेगा। आप इस बारे में अनुभव कर चुके हैं। अपनत्व की भावना बिल्कुल नहीं, और हिंदू आपको परायों से भी गैर मानते हैं। बड़ी बात, पराये तो मानते हैं लोग, लेकिन परायों से भी गैर मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात। एक ही गांव में रहने वाले सवर्ण और अस्पृश्य के बीच का नाता पड़ोस में रहने वाले भाइयों के आपसी रिश्तों जैसा कभी भी नहीं होता है। यानी सवर्ण रहता हो और अस्पृश्य रहता हो तो पड़ोसियों का रिश्ता उसमें कहीं नहीं दिखता है। क्या दिखता है? उसको बताना चाहते हैं बाबा साहब। दो परस्पर विरोधी सेना के गुटों की छावनियों जैसा माहौल होता है। यानी हमेशा तना तुनी, कब मौका मिले कौन किसको पटक दे। लेकिन अस्पृश्य हमेशा पीटते थे और सवर्ण पीटते थे। तो दो छावनियों जैसा माहौल बताते हैं, पड़ोसियों जैसा माहौल सवर्ण और अस्पृश्यों के बीच में नहीं था। हिंदुओं को मुसलमान जितने करीबी लगते हैं, उनके साथ उनका जितना स्नेह भाव है, उसका शतांश भी आपके प्रति नहीं है। बाबा साहब कहते हैं हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति जितना करीबी है वो मुसलमानों के करीबी मानते हैं, लेकिन उसका सवा अंश भी, 100 का मतलब यहाँ सवा अंश, 100 भाग किए जाएं तो सवा अंश भी आप नहीं है, आपको मानते हैं। लोकल बोर्ड में, कायदे काउंसिल में, व्यापार में हिंदू मुसलमान एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। क्या बताते हैं? लोकल बोर्ड में हो, कायदे काउंसिल में हो, व्यापार में हो, किसी मामले में हो तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, लेकिन अस्पृश्य नहीं। लेकिन आप एक आध उदाहरण भी दे पाएंगे कि जब हिंदुओं ने आपके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया हो? वहाँ साहब पूछ रहे हैं, क्या एक भी उदाहरण आप ऐसा दे पाएंगे, बता पाएंगे, जहाँ पर हिंदुओं ने आपके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया हो? उल्टे ये सच है कि वो हमेशा आपके खिलाफ होते हैं। क्या सच है? कि वो आपके खिलाफ, आपको हराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको परास्त करने के लिए वो आपके विरोध में ही जाएंगे, जिससे आप कहीं जीत ना जाए। आप में से जिनको न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट जाना पड़ा हो या पुलिस की सहायता लेनी पड़ी हो, तो बता सकते हैं कि हिंदुओं के मन में आपके खिलाफ जो भावना है वो कितना घातक रूप धारण कर चुकी है। मतलब कहते हैं यदि आप कोर्ट गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके प्रति उनके मन में, दिलो दिमाग में कितनी खिलाफ भावना है, कितने आपके खिलाफ हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे। उनके विचार कितने घातक हैं ये आप जान चुके होंगे। अगर आपने कोर्ट कचहरी गए होंगे तो निश्चित कोर्ट में न्याय मिलेगा, पुलिस मदद करेगी। क्या ऐसा आप में से किसी को भी विश्वास है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब। क्या आप कहते हैं कोर्ट बना है, कोर्ट चले जाएंगे? क्या कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा? सवाल खड़ा करते हैं कि कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो जज बैठा है, वहाँ जो वकील बैठे हैं, वहाँ जो स्टाफ है, वो आपको न्याय देने के पक्ष में नहीं है, और ना आपकी पुलिस मदद करेगी। पुलिस जो निष्पक्ष काम करे तो मदद करे, अदालत निष्पक्ष काम करे तो मदद करे। पुलिस के विषय में भी सवाल उठाया है। आगे देखिए बाबा साहब क्या बताते हैं। अगर नहीं तो आपको विश्वास न महसूस होने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? करें, अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो फिर वजह क्या हो सकती है? क्या कारण है, क्या विश्वास है कि आपको ना कोर्ट से न्याय मिलेगा, ना पुलिस आपकी मदद करेगी? क्यों नहीं? इसके लिए बाबा साहब कहते हैं मेरे मत से ऐसे अविश्वास की एक ही वजह है। वो कौन सी वजह है?
और वो यही कि हिंदू लोगों के बीच आपके बारे में किसी तरह की कोई सहानुभूति न होने के कारण वो अपने अधिकारों का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपको नहीं लगता है क्या कि हिंदुओं में आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, इसलिए वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, न्याय मिलने देंगे, ये आपको विश्वास है। वो आपके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये उनका कारण है। आप ये सच है तो फिर शत्रुता भरे वातावरण में रहने को आपको क्या हासिल होता है? अब सवाल उठाते हैं बाबा साहब, जब आपको उनसे किसी तरह का पड़ोस में रहने का, खेती करने पर, व्यापार करने पर, नौकरी करने पर कोई सहायता नहीं मिलेगी, कोर्ट कचहरी जाने पर सहायता नहीं मिलेगी, पुलिस से मदद नहीं मिलेगी, फिर आप ऐसे वातावरण में क्यों रहते हैं? यानी ऐसे वातावरण को त्याग कर देना चाहिए और ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ सभी की सहानुभूति हो, भाईचारा हो, भाई की तरह समानता का व्यवहार हो। उस तरफ बाबा साहब इंगित करते हैं। वो रास्ता आपको बता रहे हैं, कौन सा मुक्ति का रास्ता है, जहाँ पर आपको मानव समझा जाए, जहाँ पर आपके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, भाई का व्यवहार किया जाए, पड़ोसी जैसा व्यवहार किया जाए, आपके कोर्ट में न्याय मिल सके, आपकी पुलिस मदद कर सके। ऐसे वातावरण में रहने के लिए बाबा साहब आपको आगाह कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। अगला रास्ता जो बताएंगे वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको सुनते रहिए। अंत में आपको पता चलेगा, आप स्वयं सोचेंगे कि हमारे मुक्ति का मार्ग वास्तव में जो बाबा साहब ने बताया है वो कितना सही है, कितना गलत है, इसका निर्णय आप खुद ही ले लेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।